हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का चतुर्थ स्कंद करने वाले हैं। ठीक है, तो चतुर्थ स्कंद का यह प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय में जो है यहाँ पे क्या चर्चा की गई है, वासुदेव देव की आदि के कष्टों के कारणों के संबंध में जन्मेजय का प्रश्न। वासुदेव और देवकी जो थे किस कष्ट में थे और जन्मेजय ने क्या प्रश्न किया, यहाँ पे हम देखेंगे। जन्मेजय बोले, हे वासवे, हे मुनिवर, हे सर्व ज्ञान निधि, हे अनग, हमारे कुल की वृद्धि करने वाले हे स्वामी, मैं श्री कृष्ण के विषय में पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि परम प्रतापी श्रीमान वासुदेव राजा सूरसेन के पुत्र थे, जिनके पुत्र रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। अनकदुंदुभि नाम से विख्यात वे वासुदेव देवताओं के भी पूज्य थे। धर्मपरायण होते हुए भी वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी भार्या देवकी सहित ऐसा क्या अपराध किया था जिससे अयाति के कुल में उत्पन्न कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? साक्षात भगवान विष्णु ने वासुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया? देवताओं के अधिपति भगवान श्री कृष्ण गोकुल में किस प्रकार ले जाए गए? वे भगवान होते हुए भी जन्मांतर को क्यों प्राप्त हुए? अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव देवकी को बंधन में क्यों आना पड़ा? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में स्थित रहते हुए ही अपने वृद्ध माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया? उन वासुदेव द्वारा देवकी के महात्माओं द्वारा भी दुस्साध्य ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ? वे 6 पुत्र कौन थे? वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक कर दे मारा? वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई। हे अनग, बहुत सी पत्नियों वाले श्री कृष्ण के गृहस्थ जीवन, उसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों तथा अंत में उनके शरीर त्याग के विषय में बताइए। किंवदंती के आधार पर मैंने भगवान श्री कृष्ण को चरित्र सुना है, उससे मेरा मन परम विस्मय में पड़ गया। अतः आप उनके चरित्र का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। पुरातन धर्मपुत्र महात्मा देव स्वरूप ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण के उत्तम तप किया था। जगत के कल्याणार्थ निराहार, जितेंद्रिय तथा स्पृहार रहित रहते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 पर पूर्ण नियंत्रण करके साक्षात भगवान विष्णु के अंश स्वरूप जिन नर नारायण मुनियों ने पूर्ण क्षेत्र बद्रिकाश्रम में बहुत वर्षों तक तपस्या की, नारद आदि सर्वज्ञ मुनियों से ने प्रसिद्ध तथा महाबल संपन्न अर्जुन तथा श्री कृष्ण को उन्हीं दोनों का अंशावतार बताया गया है। उन दोनों भगवान नर नारायण ने एक शरीर धारण करते हुए भी दूसरा जन्म क्यों प्राप्त किया? पुनः वे कृष्ण तथा अर्जुन कैसे हुए? जिन मुनि प्रभु नर नारायण ने मुक्ति हेतु कठोर तपस्या की थी, उन महान तपस्वी योग सिद्धि संपन्न दोनों देवों ने महान शरीर क्यों प्राप्त किया? अपने धर्म में निष्ठा रखने वाले शूद्र अगले जन्म में क्षत्रिय होते हैं। जो शूद्र वर्तमान जन्म में पवित्र आचरण करता है वह मृत्यु के अनंतर ब्राह्मण होता है। कामनाओं से रहित शांत स्वभाव ब्राह्मण जन्म रूपी रोगों से मुक्त हो जाता है, किंतु उसके विषय में सर्वथा विपरीत स्थिति दिखाई देती है। उन नर नारायण ने तपस्या से अपने शरीर तक सुखा दिया, फिर भी ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए। शांत स्वभाव में दोनों अपने किस कर्म अथवा किस शाप से ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए? हे मुनि, वह कारण बताइए। मैंने यह सुना है कि यादवों का विनाश ब्राह्मण के शाप से हुआ था। गंधारी के शाप से श्री कृष्ण के वंश का विनाश हुआ था। शंभासुर ने कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण क्यों किया? देवाधिदेव जनार्दन वासुदेव के रहते सूतिका गृह से पुत्र का हरण हो जाना एक अत्यंत अद्भुत बात है। द्वारका के किले में श्री कृष्ण के दुर्गम राजमहल से पुत्र का हरण हो गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं देख लिया? हे ब्राह्मण, यह एक महान शंका मेरे समक्ष है। हे प्रभु, आप मुझे संदेह मुक्त कर दीजिए। देवदेव श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के अनंतर उनकी पत्नियों को लुटेरों ने लूट लिया। हे मुनिराज, वह कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मन को आंदोलित कर देने वाला यह संदेह मुझे
हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। हे साधो, ऐसे वे जनार्दन जरासंध के भय से मथुरा का राज छोड़कर अपने सेना तथा बंधु बांधवों सहित द्वारकापुरी चले गए। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी को भार से मुक्त करने पापाचारियों के विनिष्ट करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। फिर भी वासुदेव ने उन लुटेरों को क्यों नहीं मार डाला जिन लुटेरों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूटा तथा उनका हरण किया? सर्वज्ञ होते हुए भी श्री कृष्ण उन चोरों को क्यों नहीं जान सके? भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य का वध पृथ्वी का भार हरण स्वरूप कैसे कार्य माना गया? युधिष्ठिर आदि सदाचारवान महात्मा, धर्मपरायण, पूज्य तथा श्री कृष्ण भक्त उन पांडवों ने यज्ञों के द्वारा कहे जाने वाले राजसो यज्ञ की विधि पूर्वक अनुष्ठान करके उस यज्ञ में ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक अनेक प्रकार की दक्षिणाएं दी हैं। मुने, वे पांडव पुत्र देवताओं के अंश से प्रादुर्भावित हुए श्री कृष्ण के आश्रित थे, फिर भी उन्होंने इस महान कष्ट क्यों भोगने पड़े? उस समय उनके पुण्य कार्य कहाँ चले गए थे? उन्होंने ऐसा कौन सा भयानक पाप किया जिसके कारण वे सदा कष्ट पाते रहे? पुण्य आत्मा द्रौपदी यज्ञ की वेदी से मध्य से प्रकट हुई थी। वह लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी, साध्वी थी तथा सदा कृष्ण के भक्ति में लीन रहती थी। उस द्रौपदी भी बार बार महाभीषण संकट से क्यों प्राप्त किया? दुशासन के द्वारा उसे बाल पकड़कर घसीटा गया तथा अत्यधिक प्रताड़ित किया गया। केवल एक वस्त्र के द्वारा ही भयाकुल द्रौपदी रजस्वला में ही कौरवों की सभा में ले जाई गई। उसे विराट नगर में मत्स्य नरेश की दासी बनना पड़ा। कीचड़ के द्वारा अपमानित होने पर वह कुरकुरी पक्षी की भांति बहुत रोई। पुनः जयद्रथ ने उसका अपहरण कर लिया। जिस प्रकार वह करुण क्रंदन करती हुई अत्यधिक दुखित हुई, बाद में बलवान महात्मा पांडवों ने उसे मुक्त किया था। क्या यह उन सब के पूर्वजन्म में किए गए पाप कृत्य का फल था जो वे इतने पीड़ित हुए? हे महामते, उन्हें नाना विधि कष्ट प्राप्त हुए। मुझे इसका कारण बताइए। यज्ञों में श्रेष्ठ राजसो यज्ञ करने पर भी मेरे उन पूर्वजों ने महान कष्ट प्राप्त किया। लगता है पूर्व जन्म में कृत कर्मों का ही यह फल है। देवताओं के अंश होने पर भी उन्हें कष्ट प्राप्त हुआ, मुझे यह महान संदेह है। महान सदाचार परायण पांडवों ने जगत को नाशवान जानने के बावजूद भी धन के लोभ से शब्द का आश्रय लेकर भीष्म पितामह, दुर्योधन आदि का संहार किया। महात्मा वासुदेव ने उन्हें इस घोर पाप कृत्य के लिए प्रेरित किया और परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित किए जाने पर पांडवों ने अपने कुल का विनाश कर डाला। सज्जन पुरुषों के लिए भिक्षा मांगकर अथवा निवार आदि खाकर जीवन बिता लेना श्रेयस्कर होता है। लोभ के वशीभूत होकर वीर पुरुषों का वध न करके शिल्प कार्य आदि के माध्यम से जीवन यापन करना उत्तम होता है। हे मुनिस्तम, अपने वंश के समाप्त हो जाने पर शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ गोलोक पुत्रों की उत्पन्न करके शीघ्र ही वंश की रक्षा की थी। कुछ ही समय के पश्चात विराट पुत्री उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने तपस्वी के गले में मृतक सर्प डाल दिया। वह अद्भुत घटना कैसे घटित हो गई? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता। हे मुने, मेरे पिता ने मौन व्रत धारण किए हुए उस तपस्वी के साथ ऐसा क्यों किया? इन तथा अन्य कई प्रकार की शंकाओं से मेरा मन इस समय आकुलित हो रहा है। हे तात, हे साधु, हे दयानिधि, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मेरे मन को शांत कीजिए, संदेहों को दूर कीजिए। अब यहाँ पे चतुर्थ स्कंद का द्वितीय अध्याय शुरू होता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, ऐसा पूछे जाने पर पूर्णवेता वाणी विशारद सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास ने शांत स्वभाव से परीक्षित पुत्र जन्मे जैसे उनके संदेह को दूर करने वाले वचन कहे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्मों की बड़ी गहन गति होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानवों की क्या बात। जब इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ उस समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है, इस विषय में संदेह नहीं है। यदि अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म बीजी रूप से उत्पन्न होते हैं, वे जीव नाना विधि योनियों में बार बार पैदा होते हैं, मरते हैं। कर्म से रहित जीव का देह त्याग कदापि संभव नहीं है।
शुभ अशुभ मित्र इन कर्मों से यह जगत सदा व्याप्त रहता है। तत्वों के ज्ञाता जो विद्वान हैं उन्होंने संचित प्रारब्ध वर्तमान ये 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। कर्मों का त्रैवैधिक इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। हे राजन, ब्रह्म आदि सभी देवता भी उन कर्म के वशवर्ती होते हैं। सुख दुख वृद्धावस्था मृत्यु हर्ष शोक काम क्रोध लोभ आदि ये सभी देहगत गुण हैं। हे राजेंद्र, देव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। राग द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार ये भाव देवताओं मनुष्य पशु पक्षियों में विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए बैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त प्रकार विकार शरीर के साथ सदा ही संलग्न रहते हैं। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। कर्म से ही सूर्य नियमित रूप से परिभ्रमण करता है। चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त रहता है। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आदि अनंत रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। सथावर जंगात्मक यह समग्र शाश्वत विश्व उसी कर्म के प्रभाव से नियंत्रित है। सभी मुनिगण इस कर्म में जगत की नियता तथा अनियता विचार में सदा डूबे रहते हैं, फिर भी वे नहीं जान पाते कि यह जगत नित्य है अथवा अनित्य। जब तक माया विद्यमान रहती है तब तक यह जगत नित्य प्रतीत होता है। कारण की सर्वथा सत्ता रहने पर कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है। माया नित्य है और वही सर्वदा कारण है। अतएव कर्म बीज की अनित्यता बुद्धिमान पुरुषों को सदा चिंतन करने चाहिए। हे राजन, संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होता है और परिवर्तित होता रहता है। हे राजेंद्र, अमित तेज वाले भगवान विष्णु अपने इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे नाना विधि योनियों में नाना विधि धर्म कर्मानुसार युगों में तथा अनेक प्रकार के निम्न योनियों में क्यों जन्म लेते। अनेक प्रकार के सुख भोगों और बैकुंठपुरी का निवास छोड़कर मल मूत्र वाले स्थान उधर में भयभीत होकर भला कौन सा रहना चाहेगा। फूल चुनने की किराट जल विहार तथा सुखदायक आसन का परित्याग करके बुद्धिमान गर्भगृह में वास करना चाहेगा। कोमल रुई से निर्मित गदे तथा दिव्य शैया को छोड़कर गर्भ में औधे मुंह पड़े रहना भला कौन विद्वान पुरुष पसंद कर सकता है। अनेक प्रकार के भावों से युक्त गीत वाद नृत्य का परित्याग करके गर्भ रूपी नरक में रहने का मन में विचार तक भला कौन कर सकता है। ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी के अद्भुत भाव के अत्यंत कठिनाई से त्याग करने योग्य रस को छोड़कर मल मूत्र का रस पीने की इच्छा करेगा। अतएव तीनों लोकों में गर्भ भाव से बढ़कर नरक स्वरूप अन्य कोई स्थल नहीं है। गर्भ भाव से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या करते हैं। बड़े बड़े मनुष्य रूप जिस गर्भ भाव से डर कर राज्य तथा सुख का परित्याग करके वन में चले जाते हैं, कौन मूर्ख होगा जो उसके सेवन की इच्छा करेगा। गर्भ में कीड़े काटते हैं, नीचे से जठराग्नि तपाती है। हे राजन, उस समय शरीर में अतिशय दुर्गंध मज्जा लगी रहती है तो भी फिर वहाँ कौन सा दुख सुख है। कारागार में रहना, बेड़ियों में बंधे रहना, किंतु एक क्षण में के अल्पांश काल भी गर्भ में रहना कदापि शुभ नहीं होता। गर्भावास में जीव को अत्यधिक पीड़ा होती है, वहाँ 10 महीने तक रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अत्यंत दारुण योनि यंत्र से बाहर आने में महान कष्ट प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में भी अज्ञानता तथा न बोल पाने के कारण बहुत कष्ट मिलता है। परतंत्र तथा अत्यंत भयभीत बालक भूख तथा प्यास की पीड़ा के कारण आसक्त रहता है। भूखे बालक को रोता हुआ देखकर माता चिंताग्रस्त हो उठती है, पुनः किसी बड़े रोग जनित कष्ट का अनुमान करके उसे दवा पिलाने की इच्छा करने लगती है। इस प्रकार बाल्यावस्था में अनेक प्रकार कष्ट होते हैं। विवेकी पुरुष किस सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा करते हैं। ऐसा मूर्ख होगा जो देवताओं के साथ रहते हुए निरंतर भोग का त्याग करके श्रम पूर्ण तथा सुख नाशक युद्ध करने की इच्छा रखेगा। हे नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मादि आदि भी अपने किए कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। हे नृपोत्तम, सभी देहधारी जीव चाहे मनुष्य देवता तथा पशु पक्षी हो, अपने अपने किए कर्म का शुभ फल पाते हैं।
मनुष्य तप यज्ञ दान के द्वारा इंद्र देव को प्राप्त हो जाता है। पुण्य क्षीण होने पर इंद्र भी अच्युत हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। रमा अवतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने थे और कृष्ण अवतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। इस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रेरित होकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे राजन, इस प्रकार रथ चक्र की भांति विविध प्रकार की योनि में भगवान विष्णु के द्वारा अवतार बार बार होते रहते हैं। महात्मा भगवान विष्णु अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतार लेकर दैत्यों का अवध रूपी कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ श्री कृष्ण के जन्म की पवित्र कथा कह रहा हूँ। वे साक्षात भगवान विष्णु ही यदुवंश में अवतरित हुए थे। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से प्रतापी वासुदेव जी उत्पन्न हुए थे, जो पूर्व जन्म के शापवश इस जन्म में गोपाल का काम करते थे। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से प्रतापी वासुदेव जी उत्पन्न हुए थे, जो पूर्व जन्म के शापवश इस जन्म में गोपालन का काम करते थे। हे महाराज पृथ्वीपते, उन्हें कश्यप मुनि की 2 पत्नियां हैं। अदिति तथा सुरासुर ने भी शापवश पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था। हे भरत श्रेष्ठ, उन दोनों ने देवी की और रोहिणी नामक बहनों के रूप में जन्म लिया था। मैंने देवकी और रोहिणी, मैंने यह सुना है कि क्रुद्ध होकर वरुण ने उन्हें महान शाप दिया था। राजा बोले, हे महामते, महर्षि कश्यप ने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें स्त्रियों सहित शाप मिला, मुझे बताइए। वैकुंठवासी अविनाशी रमापति भगवान विष्णु को गोकुल में जन्म क्यों लेना पड़ा? सबके स्वामी अविनाशी श्रेष्ठ देवश्रेष्ठ युग के आदि तथा सबको धारण करने वाले साक्षात भगवान नारायण जिसके आदेश से व्यवहार करते हैं, और वे अपने स्थान को छोड़कर मानव योनि में जन्म लेकर मनुष्यों के भांति सब कामों को क्यों करते हैं, इस विषय में मुझे महान संदेह है। भगवान विष्णु स्वयं मानव शरीर धारण करके हीन मनुष्य जन्म में अनेक विध लीलाएं दिखाते हुए प्रपंच क्यों करते हैं? काम, क्रोध, हर्ष, शोक, वैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन, मारण, पोषण, चलन, ताप, विमर्श, आत्मश्लाघा, लोभ, दंभ, मोह, कपट, चिंता, ये तथा अन्य भी नाना प्रकार के भाव मनुष्य जन्म में विद्यमान हैं। वे भगवान विष्णु शाश्वत सुख का त्याग करके इन भावों से ग्रस्त मनुष्य जन्म किस लिए धारण करते हैं? हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर मानव जन्म पाकर कौन सा सुख मिलता है? वे साक्षात भगवान विष्णु किस कारण से गर्भावास करते हैं? गर्भावस्था में दुख, जन्म ग्रहण दुख, बाल्यावस्था में दुख, यौनावस्था में काम जनित दुख एवं गर्भ अवस्था जीव में बहुत बड़ा दुख होता है। हे विप्रवर, ये अनेक कष्ट मानव जीवन में प्राप्त होते हैं, तो फिर भगवान विष्णु अवतार क्यों लेते हैं? ब्रह्म योनि भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके अत्यंत दारुण वनवास काल में घोर कष्ट प्राप्त हुआ था। उन्हें सीता वियोग से उत्पन्न महान दुख प्राप्त हुआ तथा अनेक बार राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। अंत में महान आत्मा वाले श्री राम को पत्नी परित्याग की असीम वेदना भी सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्णावतार में बंदीगृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचरण, कंसों का वध, पुनः कष्टपूर्वक द्वारका के प्रस्थान, इस अनेक विध सांसारिक दुखों को भगवान कृष्ण को क्यों भोगना पड़ा? कृष्ण ने क्यों भोगा? ऐसा कौन ज्ञानी व्यक्ति होगा जो मुक्त होता हुआ भी स्वेच्छा से इन दुखों की परीक्षा करेगा? हे सर्वज्ञ, मेरे मन की शांति के लिए संदेह का निवारण कीजिए। तो यहाँ पे जो है चतुर्थ
चतुर्थ स्कंद का द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया। तृतीय अध्याय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।